आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूनिट एंड कन्वर्जन एक टॉपिक, आज उसी टॉपिक के ऊपर आज हम अपने इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इस यूनिट में मैंने इस चैप्टर में मैंने बताया था आपको केवल कन्वर्जन आएगा आपका। तो चलिए कन्वर्जन करते हैं। मैंने इस 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर 60 मीटर आपको मीटर में चेंज करना है, यानी ये क्वेश्चन आपको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले आपको कन्वर्जन करने से पहले सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। अब जैसे ये कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, ठीक है, तो 5 किलोमीटर और 60 मीटर ये दोनों एक यूनिट नहीं है, इन दोनों यूनिट को एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था पहले 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। पहले 1 किलोमीटर पर रखिए किलो हेक्टो डेका, यूनिट क्या हुआ लिया है हम मीटर, क्योंकि मीटर का करना है। ठीक है, तो किलो पे उंगली रखिए, नीचे काउंट कीजिए 1 2 3, और अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हुआ 1000 मीटर। अगर 5 किलोमीटर में इधर 5 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किया तो 5000 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये भी मीटर और ये भी मीटर, तो 5000 मीटर प्लस 60 मीटर कितना हो गया 5060 मीटर। इसी तरीके से 7 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर आपको मिलीमीटर में करना है, यानी ये पूरा आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो आप सेंटीमीटर पे हाथ रखिए, यूनिट आपने मिलीमीटर यहाँ मीटर लिया हुआ है तो सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी मिलीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, तो 1 के पीछे क्या लगा दे 0, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 70 मिलीमीटर। ठीक है, अगर ये भी मिलीमीटर और ये भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो टोटल कितना हो गया 70 प्लस 2 बराबर 72 मिलीमीटर। इसी तरीके से 2 किलोग्राम और 750 ग्राम आपको टोटल ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। अब यहाँ 3 होती है ना, मीटर लीटर ग्राम। अब मैंने यूनिट यहाँ ली हुई है ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे आप पहले किलो पे हाथ रखिए आप और ग्राम तक आइए 1 2 3, तो 1 किलोग्राम में कितना हो गया 1000 ग्राम, 1 के पीछे 0, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम में कितना होगा 2000 ग्राम। अब ये भी ग्राम में चेंज हो गया 2 किलोग्राम, और ये 750 ग्राम पहले से ग्राम में दिया हुआ है, तो 2000 प्लस 750 ग्राम आपका हो गया 2750 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये आपको मिलीलीटर में चेंज करना है, ml का मतलब मिलीलीटर। ठीक है, और 13 लीटर 90 मिलीलीटर को आपको मिलीलीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है। अब यहाँ पर इसने ये यूनिट ली है लीटर ली है। ठीक है, तो 1 लीटर यहाँ पे पहले हाथ रखिए आप और यहाँ से काउंट कीजिए मिलीलीटर 1 2 3, तो 1 लीटर इक्वल टू, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 13 लीटर में कितना होगा, यहाँ से 13 लीटर इक्वल टू 13000 मिलीलीटर। अब ये भी मिलीलीटर और ये पहले से दिया हुआ है, तो 13000 प्लस 90 कितना हो गया 13090 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये 300 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो चलिए 1 मिलीमीटर में कितने सेंटी, मिली पात रखिए, लेकिन अब तो इस केस में क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्या हुआ इसमें डिवाइड, तो कितना है मिलीमीटर सेंटी तक 1 है ना, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होगा 10 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ से यहाँ आते ऊपर से नीचे तो मल्टीप्लाई होता, नीचे से ऊपर जा रहा है तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यही 10 का डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर से नीचे आते तो मल्टीप्लाई करते 10 का, तो 300 मिलीमीटर में कितना हुआ, ये इधर 300 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 300/10 तो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 2075 सेंटीमीटर को आपको मीटर में और सेंटीमीटर में दोनों चेंज करना है, यानी कन्वर्जन के टाइम पे जब एंड वर्ड आ जाए 1 यूनिट से 2 यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे 2075 आपको ये मीटर में भी करना सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर में तो ये दे रखा है, अब हमें मीटर में ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। चलिए अपनी टेबल पर आते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर यानी ये यूनिट मीटर होगा, तो सेंटीमीटर से कहाँ जा रहा है ऊपर जा रहा है, देखिए 1 2, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो डिवाइड होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डिवाइड करेंगे 100 का 1/100 मीटर। अब ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन वाली टेबल से निकाला। अब हमें ये 2 में तोड़ना है। ठीक है, तो इसको पहले राउंड में तोड़ते हैं, राउंड फिगर में, यानी कि ये मीटर में आ जाए और 1 सेंटीमीटर में आ जाए। जैसे 2075 है तो 2075 को मैंने 2000 में तोड़ा और 75 में तोड़ा। ठीक है, अब ये दोनों सेंटीमीटर में है
तो हमें एक पार्ट मिल गया सेंटीमीटर में, यानी ये जो है इसका एक पार्ट हमको तोड़ना है सेंटीमीटर में और एक पार्ट तोड़ना है इसका मीटर में। तो सेंटीमीटर वाला पार्ट मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। अब हमको इसको मीटर में कर देंगे, तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। तो 2000 सेंटीमीटर को मीटर में कितना होगा, 2000 इंटू 1/100, 20 से 20 कितना हो गया, ये 20 मीटर। तो इस तरह से तुम्हारा 20 मीटर 75 सेंटीमीटर 2 यूनिट में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, 6105 मिलीलीटर को आपको लीटर में और मिलीलीटर में तोड़ना है, यानी इस नंबर को आपको यूनिट दी हुई है इसकी, इसको 2 में ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब 2 यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने टेबल पर आते हैं, मिलीलीटर से लीटर कैसे बनाते हैं। आप पहले मिली पे उंगली रखिए और लीटर, यानी लीटर यूनिट वाली लीटर होगी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, डिवाइड होगा ना। 1 मिलीलीटर 1 2 3 कितने डिवाइड होगा, 3 इक्वल टू पीछे, ठीक है। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। अब 6105 को 6000 प्लस 105, यानी सिंपल वे में हमको ब्रेक करना है, जैसे हमने रोमन नंबर वाले में भी इसी तरह से बताएंगे रैंडम फिगर में कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो 6000 प्लस 105, अब ये भी मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर। अब हमको एक पार्ट तो मिल गया मिलीलीटर में, अब हमको दूसरा पार्ट लीटर में करना है। वैसे आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन हमको थोड़ा सही से करना है, सिंपल हमें ये लगेगा, ये मिलीलीटर में हो गया, अब इसको लीटर में, ये मिलीलीटर में हो गया और हमको लीटर में इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम पहले इसको करेंगे, ठीक है। तो 6000 को मिलीलीटर से किस में करना है, लीटर में। अब 1 मिलीलीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/1000, ठीक है। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। और 6000 क्या होगा, 6000 इधर एमएल हो गया, तो 6000 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 6000 लीटर, वो सॉरी 6 लीटर। 6 लीटर और ये 105 आपका पहले से मिलीलीटर में हमने ब्रेक कर लिया था, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन होता होगा। चलिए और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कुछ। दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन विद यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर मैथमेटिक्स में कहीं भी ऑपरेशन वर्ड का मतलब समझना हो, तो ऑपरेशन वर्ड का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मैंने कहा 2 किलोमीटर प्लस 30 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इसमें पूछा है आप इसको ऐड करो, तो सबसे पहले मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन का मतलब आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले इसको आपके लिए पता होना चाहिए कि ऐड, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अगर आप इसकी सारी यूनिट सेम कर लोगे, जब उसके बाद ऐड कर सकते हो। जैसे 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, टेबल के थ्रू आप सीख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन में बता दिया है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर इक्वल टू कितना होगा, 2000 मीटर। अच्छा देखो, ये मीटर में ये मीटर में, ये दोनों यूनिट सेम। अब इसको भी मीटर में बनाना होगा, या फिर आप इन दोनों को सेंटीमीटर में बना लो, ठीक है। यानी एक यूनिट में आने चाहिए तीनों, तो सम इनका हो सकता है, अदरवाइज ये इसी प्रकार लिखी रहेंगी। तो इसीलिए ऑपरेशन मतलब प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवीजन भी करना है, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले इन चारों ऑपरेशन का यूज करने से पहले सबसे पहले आपको इनकी यूनिट सेम कर ली होगी, ठीक है। तो ये इन दोनों की यूनिट सेम होगी, अब इसकी यूनिट सेम कर लो। 4 सेंटीमीटर को किसमें बनाओ, मीटर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर। 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 4/100 मीटर, 1/25, ठीक है। और से कट गया ये 1/25, तो 2000 लीटर प्लस 1/25 मीटर। अब तो सिंपली ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, प्लस 30 ये भी मीटर। तो हम इन तीनों को ऐड करके लास्ट में फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार माइनस, जैसे मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 530 मीटर फ्रॉम 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर में से आपको 530 घटाना है, यानी माइनस करना है। अब इसकी यूनिट अलग है,
इसकी यूनिट अलग है। तो सबसे पहले आपको इसकी यूनिट सेम बनानी होगी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। ठीक इसी प्रकार जैसे इसमें एडिशन किया है, इसी तरीके से इसमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए जैसे मैंने कहा 4 मीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 3, अब आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आप ये करें 3 दूनी 6 3 चौक 12, नहीं ये गलत। सबसे पहले आपको इसको मीटर में बना लो, इसको सेंटीमीटर में बना लो, या फिर इसको मीटर में बना लो, यानी दोनों का। जैसे इसको कर लो, इसको सेंटीमीटर बना लो, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 4 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 400 प्लस 2 इक्वल टू 402 सेंटीमीटर। आप इसमें क्या करना मल्टीप्लाई, तो 402 इंटू 3। अब आप इसको कर लो, कितना हो गया 3 2 6 0 3 4 12, ये कितना हो गया आपका सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही आपको डिवाइड करना है। ठीक है, मैं कहूँ 4 किलोमीटर 2 मीटर डिवाइड बाई 4, क्या आप इसको 4 का डिवाइड ऐसे कर देंगे 4 किलोमीटर 2 मीटर। सबसे पहले आपको इसका यानी मेन थिंग यही है, इसमें इन चारों ऑपरेशन को लगाने से पहले सबसे पहले आपको जो नंबर दिया हुआ होगा सारे नंबर की जो यूनिट्स है वो एक होनी चाहिए। या तो किलो है तो किलो में हो सारे की, हेक्टो है तो हेक्टो में, डेका है तो डेका में, मीटर है तो मीटर में, लीटर है तो लीटर में, ग्राम है तो ग्राम में, डेसी है तो डेसी में, सेंटी है तो सेंटी में होनी चाहिए, मिली है तो मिली में। उसके बाद आपको ये ऑपरेशन का यूज करना होगा, यानी प्लस कर दो या फिर माइनस करो या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ऑपरेशन बेस्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन के और चलते हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज क्वेश्चन है। ठीक है, एक बुक सेल्फ है, यानी बुक को रखने का डिब्बा मान लो आप, उसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर और उसने बोला है 3 बुक उसमें एक के ऊपर एक रखी है, यानी पहली बुक के ऊपर दूसरी बुक, फिर उसके ऊपर तीसरी बुक, और उस बुक की एक एक बुक यानी पहली बुक की जो थिकनेस है यानी मोटाई है वो इतनी है, दूसरी बुक की मोटाई है वो इतनी है, तीसरी बुक की मोटाई है वो इतनी है, यानी थिकनेस इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज हुए एक बॉक्स में रखी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितना स्पेस रह गया, यानी बुक तो यहाँ तक रखी रहेगी। ठीक है, अब कह रहा है वो ये कितना स्पेस बचा है इन बुक की मोटाई तक, ये इतना गिर गया डिब्बा की डिब्बे की जगह। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना जगह जो कितना स्पेस है वो लेफ्ट रहेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आप इन तीनों को ऐड करो, यानी हाइट ऑफ बुक सेल्फ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बुक 1 की हाइट, बुक 1 का जो मोटाई है वो कितना है 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, दूसरी बुक का 7 सेंटीमीटर 2 mm, तीसरी का 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक यूनिट में बनाना होगा, यानी इन सबको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको इनको एक यूनिट में बनाना होगा। तो इसको सबको mm में बनाना। ठीक है, यहाँ पे सबको mm में बनाते हैं। चलो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 mm। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 6 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 60 mm, 60 प्लस 4 ये हो गया 64 mm बुक 1 की थिकनेस। इसी तरीके से ये हो जाएगा 70 प्लस 2 इक्वल टू 72 mm। इसी प्रकार से थर्ड हो जाएगा तुम्हारा 50 प्लस 5 इक्वल टू 55 mm। अब ये तीनों बुक की थिकनेस को ऐड करके कितना होगा 64 72 55, इनको ऐड करो, ये हो गया इतना टोटल mm। अब आपको जो बुक सेल्फ है उसकी हाइट इतना है, अब ये 30 सेंटीमीटर और ये 190 mm। अब इन दोनों का भी या तो इसको mm में बनाओ या फिर इसको सेंटीमीटर में बनाओ, यानी बुक सेल्फ की हाइट में से ये तीनों बुक की सम की थिकनेस को माइनस कर दें तो जो स्पेस बचा है बुक सेल्फ के लिए वो निकल के आ जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर माइनस 191
mm। तो या तो इसको mm में कर लो या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो, जो निकलेगा हमारा वो फाइनल आंसर निकल जाएगा। आपको ये करना है और आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया है क्वेश्चन, मिस्टर राजू है जो 2 कप एक दिन में पीता है। यदि जो कप है, एक कप में 150 ml दूध आता है, वो एक दिन में 2 कप पीता है और एक कप में 150 ml दूध आता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कितना दूध 30 दिन में वो, यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में वो कितना दूध पी जाएगा। तो एक दिन में वो 2 कप पीता है, 30 दिन में कितना कप पिएगा, 30 गुणा 2 60 कप। अब एक कप में 150 ml होता है, 60 कप में वो कितना होगा, 150 गुणा 60, इस तरीके से 9000 ml। और आप इसको ml से लीटर में चेंज करोगे, इस टेबल के थ्रू कर सकते हो, तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें एक टी स्टॉल यानी एक चाय वाले की दुकान है, वो चाय वाला एक कप चाय बनाने के लिए 20 ml दूध लेता है, ठीक है। अब उसने 500 कप बनाए, 12 लीटर, पहले भी ये बताया उसने 12 लीटर दूध बाउटमा ने खरीदा, ठीक है। और उसने 12 लीटर दूध से 500 कप बनाए। अब 500 कप बनाए तो उसके पास कितना दूध रह गया, यानी 20 ml से वो एक कप बनाता है, तो एक कप में वो 20 ml बनाता है, तो 500 कप में कितना लीटर दूध लगेगा, 10,000 ml यानी मिलीलीटर। अब इसको बाई कन्वर्जन हम इसको चेंज कर लेंगे लीटर में। अब उसने कितना खरीदा था, 12 लीटर। अब दूध कितना लगा 500 कप बनाने में, 10 लीटर, तो उसके पास कितना बचा, 12 माइनस 10, आपका आंसर आया 2 लीटर उसके पास दूध लेफ्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, और आपको इस लेक्चर के एंड में एक एक्सरसाइज की एक स्क्रीनशॉट लगाया जाएगा, आप उस एक्सरसाइज को करें। अगर आपको उससे भी रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमको मेल कर सकते हैं या फिर हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।